हाँ जी, सुनिए जरा, ये जो सर्कल है, सर्कल में पहली जो थ्योरम थी वो थी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, है ना। एक तो ये थ्योरम थी, इसका प्रूफ हमने करा। थ्योरम 2 थी, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पर एक एंगल बनाती हैं और वो जो एंगल बना रही है अगर वो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। सेकंड थ्योरम ये थी, इसका भी प्रूफ करा था। फिर थर्ड और फोर्थ देखिएगा क्या था, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उनमें इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो भी सेंटर पर इक्वल एंगल ही बनाएंगी। उसके बाद चौथी थ्योरम थी कि एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर कोई दो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर सेम एंगल बना रही हैं, दो अलग अलग सर्कल्स की जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। चार थ्योरम ये। पांचवी थ्योरम जो थी उसमें क्या था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर किसी सर्कल के सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा किसी कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये टोटल 5 थ्योरम देखी थी। छठी थ्योरम नोट करें, थ्योरम नंबर 6 नोट करिएगा। अरे पेंसिल क्या, ये पेन रखा है ना, पेन से लिखो ना। अच्छा ड्रॉ करना है तो पेंसिल किधर है? सर आपको कल की अच्छा तो लो ना फिर इसको, ये लो। नहीं उधर ही बॉक्स में रखा होगा, अगर हुआ तो। शायद नहीं है, शार्पनर नहीं है। ये सामने एक वाइट कलर का बॉक्स इस चीज़ के लिए रखा हुआ है कि जब मैं शाम को ये सारी चेयर्स वेयर साफ करता हूँ ना, हटाता हूँ यहाँ से, तो फिर कोई ना कोई बच्चा अपना पेन छोड़ जाता है यार। फिर नेक्स्ट डे पूछता हूँ कि भाई कोई बता दो किसका है, कोई बताता भी नहीं है। तो वो सारे पेन जो है वो सारे यहीं रखे हैं, सब चलते हैं यहीं पेन। किसी को पेन की ज़रूरत हो ले जाना यहाँ से, आप ही में से किसी का भी हो सकता है कोई हो इसमें। तो थ्योरम नंबर 6 जो है वो थ्योरम नंबर 5 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 6 में देखिएगा, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हाँ बोलिए। हाँ पीछे क्यों, सही तो है यहाँ पर, बैठ जाओ। क्या हो गया, वो तुम्हारी मर्जी है, पैर वैर मत मारना फिर इसको, किसी को। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, नोट करिएगा। थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, टू द मिड पॉइंट of a chord is perpendicular to the chord. is perpendicular to the chord. तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या, वो सॉरी थ्योरम क्या दे रखी है, स्टेटमेंट है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। तो इस बार क्या है कि कॉर्ड के मिड पॉइंट पर अगर सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करें और कॉर्ड के मिड पॉइंट पर ज्वाइन करें तो वो जो लाइन बनेगी ना वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको। ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और यहाँ पर हमने कॉर्ड बना ली, ये सर्कल की कॉर्ड हो गई। ठीक है, अब सर्कल के सेंटर से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं, सर्कल के सेंटर से अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें और वो जो लाइन है वो इसके मिड पॉइंट पर ज्वाइन करें, यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया O, सर्कल का जो सेंटर है इसको हम O बोल देते हैं। ये जो कॉर्ड है ये हो गई AB, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया C। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि AC और CB इक्वल है, मतलब
क्या दे रखा है कि कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है सी, अगर हमने सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर दी उस मिड पॉइंट पर, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ओ सी है ना ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, मुझे ये शो करना है। तो थ्योरम नंबर 5 जो हमने करी थी उसका कन्वर्स हो गया, उसका उल्टा। उसमें क्या था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। तो अगर सेंटर ऑफ अ सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए किसी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इस बार उल्टा दे रखा है कि कॉर्ड जो है वो ऑलरेडी बाइसेक्टेड है पॉइंट सी पर, अगर उस पॉइंट सी को ओ से ज्वाइन कर दिया जाए तो वो जो ओ सी लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी। मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है। उल्टा हो गया ना पांचवी थ्योरम का। तो यहाँ पर नोट करें ये इसका प्रूफ है। इसमें क्या करिएगा कि टू प्रूव लिखें, टू प्रूव ओ सी is perpendicular on AB, to prove OC is perpendicular on AB। अब कंस्ट्रक्शन करके दिखाएं। भाई किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो बता देना, अगर ठंड लगे इसकी वजह से, एक्चुअली घुटन हो जाता है। किसी को अगर दिक्कत हो तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा। एक दो बैचेस में बंद करके देखा, फिर घुटन हो गई, फिर बंद करा, फिर एसी चलाया दोबारा से, इसलिए मैंने 27 पर ही कर रखा है वैसे। अब कंस्ट्रक्शन ये 25 नहीं दी, रहने दो, तबीयत खराब हो जाती है भाई। ये 25 पर है, इसको बढ़ा दूं मैं? ठीक है ये, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। नहीं 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 ना ना ना, इतना ठीक है बस। अच्छा, ओ को आपने ए से ज्वाइन कर दिया और ओ को आपने बी से ज्वाइन कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन, हाँ जी हाँ जी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, एक ट्राइंगल ओ सी ए और एक ट्राइंगल ओ सी बी। तो यहां पर लिखिएगा इन ट्राइंगल ओ सी ए, इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी बी। तो ये दो ट्राइंगल हो गए, एक तो हो गया ओ सी ए और एक हो गया ओ सी बी। तो इसमें हम क्या बोलेंगे भाई, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड लाई कर रही है, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन साइड। फिर सी ए इज इक्वल टू सी बी गिवन, सी ए इज इक्वल टू सी बी गिवन, ये हो गया। फिर ये कहेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस आर के इक्वल हो गया, आर चाहे तो मेंशन कर दीजिए आर, ठीक। तो जब दोनों ट्राइंगल की तीनों ही साइड जब इक्वल हैं तो कौन सा क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, साइड 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 नहीं। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल OCA is congruent to ट्राइंगल OCB। तो ट्राइंगल OCA और ट्राइंगल OCB दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कहेंगे कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि इस वाले का एंगल C और इस वाले का एंगल C, इन दोनों की पोजीशनिंग देखो जरा। तो हम ये कहेंगे OCA में भी C सेंटर में आ रहा है, OCB में भी C सेंटर में आ रहा है, यानी कि एंगल OCA, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB। देखो ना सेम पोजीशन पर लिखा हुआ है। जैसे OCA में अगर मैं सबसे पहला अल्फाबेट देखूं तो क्या लिखा हुआ है O, और OCB में सबसे पहला अल्फाबेट O। तो इसका मतलब क्या है कि OCA का एंगल O मतलब ये वाला एंगल, और OCB का एंगल O मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इन्हीं को तो बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, तो मैं एक्चुअली इस वाले एंगल को, दोनों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना चाहता हूँ। तो एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, ये हो गया। पहले तो यहाँ लिखें बाई CPCT, बाई CPCT, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB। उसके बाद आप ये कहेंगे कि एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर, ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर।
एक ही लाइन पर बनने वाले दो एंगल, एक इधर और एक इधर, है ना, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। फिर देखिए OCA और OCB तो इक्वल है ना। अच्छा, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB हमने लिखा दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो यहाँ लिखना एंगल OCA प्लस OCB को भी एंगल OCA ही बोल दो। यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने क्या करा कि OCB को भी हमने OCA ही बोल दिया। हाँ, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल, ये ट्राइंगल OCA और ट्राइंगल OCB कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्राइंगल में C, जो एंगल C है वो, मतलब जो C अल्फाबेट है वो बीच में आ रहा है, और इस ट्राइंगल में भी C अल्फाबेट बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका एंगल C और इसका एंगल C इक्वल होगा। तो एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB बाई CPCT। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं ना। अच्छा, OCA और OCB दोनों इस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, और ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पर जब कोई इधर और इधर एंगल बनता है तो वो दोनों का सम 180 डिग्री होता है, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो एंगल OCA प्लस एंगल OCB 180 डिग्री हो गया। OCB भी एंगल OCA के इक्वल है, तो OCB की जगह पर भी मैंने OCA ही लिख दिया। तो एंगल OCA प्लस एंगल OCA क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल OCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो भाई OCB भी अपने आप ही 90 हो जाएगा। OCA और OCB तो इक्वल है, ठीक है ना। देयरफॉर OC is perpendicular on AB। OC is perpendicular on AB, ये प्रूव हो गया। हाँ जी, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल ये जो 6 थ्योरम्स हैं, इन 6 थ्योरम्स पर क्वेश्चन करेंगे। बाकी की जो 4-5 थ्योरम है वो एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद करवाऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 नोट करें। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एग्जांपल नंबर 1, example number 1, the radius of a circle is 13 centimeter, and the radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chords the radius of a circle is 13 centimeter and the length of one of its chords is 10 centimeter. Is 10 centimeter, full stop. Find the distance of the chord from the center. Find the distance of the chord from the center. देखिएगा क्या बोल रहे हैं। द रेडियस ऑफ अ कॉर्ड, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का रेडियस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो सर्कल बनाएंगे पहले तो। ये सर्कल हो गया। सर्कल का मैंने यहाँ पर सेंटर बना लिया और सर्कल में हमने कोई एक कॉर्ड बना ली, एक कॉर्ड बना ली। अब ये जो सर्कल का सेंटर है ये हो गया O और कॉर्ड हो गई AB, ठीक है। अब सर्कल का सेंटर O है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड तो बहुत सारी बनती है ना सर्कल के अंदर, उनमें से कोई एक कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये इन्होंने दे रखा है। फिर वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर।
सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है। तो सेंटर क्या है, एक पॉइंट है, कॉर्ड क्या है, एक लाइन है। जब भी कभी किसी पॉइंट और लाइन के बीच का ना डिस्टेंस निकाला जाता है तो याद रहे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है ना। कभी भी इस चीज़ को हमेशा याद रखना, आज 9th में बता रहा हूँ, आगे तक आप फ्यूचर में फर्दर क्लासेस तक याद रखना। जब भी किसी पॉइंट का और किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो दे आर आस्किंग फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। हाँ जी, यस, वही लग जाएगी सीधा। तो ये पॉइंट हो गया सी। अब परपेंडिकुलर है, मेरे को ओसी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखिएगा वी हैव टू फाइंड perpendicular distance, we have to find perpendicular distance between the center and the chord, between the center and the chord, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। अब एक काम और करो, यहाँ पर आप क्या करो कि O को A से ज्वाइन कर दो, रेडियस हो गया, O को B से ज्वाइन कर दो, ये भी रेडियस हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर हम एक काम करेंगे, सारी चीज़ें मार्क कर लेंगे। यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है, देखिए 13 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, और कॉर्ड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड का मतलब क्या है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, तो पूरी कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 और 5 हो गई। क्या हुआ, ये कंपास चुभा दिया तुमने इसको? फिर आई लाइक इट नहीं बोला इसने? नोट कर लो। और फिर ओसी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बता दो। 12 सेंटीमीटर। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई, किसी को प्रॉब्लम हो तो। गुरनूर, बंशा, अद्रित, दक्ष, नायरा, अबिदा, मान्या, सक्षम, हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पर रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना है। यहाँ पर रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा एज वी नो दैट perpendicular, ये क्या हरकत थी? Perpendicular from the center of a circle to a chord। देखिए रीजन जरूर लिखना, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में रीजन जरूर लिखेंगे। From the center of a circle to a chord bisects the chord, therefore AC is equal to CB, AC is equal to CB is equal to AB by 2। पूरे कॉर्ड की लेंथ कितनी है, AB है, तो AB by 2। अब AB कितना होता है, 10, तो 10/2, 2 5 जा, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम in triangle OCB, OC square plus CB square is equal to OB square।
ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ओ बी क्या रेडियस 13 का स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो ओ सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड find the length of a cord which is at a distance of 5 centimeter which is at a distance of 5 centimeter from the center of a circle from the center of a circle of radius 13 centimeter, from the center of a circle of radius 13 centimeter। तो फिर से सर्कल बनाएंगे, ये कॉर्ड हो गई ए और बी। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो 5 सेंटीमीटर ये सेंटर हो गया ओ, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, और ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस 13 दे रखा है, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी फिर वही ये वाला जो पॉइंट है इसको आप सी बोल दीजिए। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ये पूरा का पूरा लेंथ निकालना है, मतलब कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर भी ये कहेंगे कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कैसे वो आपकी मर्जी है, मैं तो रेडियस ऐसे ले रहा हूँ ना, सेंटर से ये वाला पॉइंट, क्योंकि रेडियस तो हम कितने भी बना सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फायदा किस में है, जो मैं ये वाला रेडियस ले लूँ तभी तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसलिए ठीक है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देयरफॉर AC is equal to CB is equal to what, हाफ AB। भाई AC है CB के इक्वल है तो वो AB का आधा ही हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो है ना OCA, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OCA। इन ट्राइंगल OCA तो OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाँ जी हाँ जी, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। व्हाट इज OC? OC इज 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर
13 क्या है 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आपको पूरी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू, AB क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC, ट्वाइस ऑफ AC, तो 2 इंटू 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। इन द गिवन फिगर, यहाँ पर नोट कर लिया, यहाँ तक कर लो, फटाफट करो। हो गया। फटाफट करो जरा। हो गया। चलिए जी, अगला नोट करें क्वेश्चन। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखिएगा, इन द गिवन फिगर small l is a line intersecting the two concentric circles. Small l is a line intersecting the two concentric circles, comma, whose common center is O, whose common center is O, comma, at the points A, B, C and D. कॉन्सेंट्रिक का मतलब कॉमन सेंटर, जिसका सेंटर दोनों सर्कल्स का कॉमन होता है, सर्कल के अंदर सर्कल जो बनते हैं। एट द पॉइंट्स A, B, C and D, A, B, C and D, full stop. Show that AB is equal to CD.
हमें क्या करना है, सर्कल के अंदर एक सर्कल बना लेना है। दोनों के सेंटर जो है वो कॉमन रखेंगे हम। ये सेंटर हो गया। अब ये जो सेंटर है ना ओ, ये छोटे सर्कल का भी सेंटर है और बड़े सर्कल का भी सेंटर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं एल इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एल एक लाइन है ये एल एक लाइन है एल, और ये दोनों सर्कल्स को, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनको किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ए बी सी एंड डी। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये वाला पॉइंट हो गया सी, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। मेरे को प्रूव करना है कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना ए बी और ये सी डी, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ओ से एक परपेंडिकुलर डाल देना और इस पॉइंट को बोल दो P, कैपिटल P। यहां लिखिए कंस्ट्रक्शन, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर OP, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर OP फ्रॉम O ऑन द लाइन L, फ्रॉम O ऑन द लाइन L। अब ये जो लाइन L है, अगर मैं BC की बात करूं तो छोटे वाले सर्कल में BC जो है वो कॉर्ड की तरह बिहेव कर रही है। अगर मैं AD की बात करूं तो बड़े वाले सर्कल में AD जो है वो एक कॉर्ड की तरह बिहेव कर रही है। तो हम ये कहेंगे for the smaller circle, comma, BC is behaving like a chord. कुछ बोल रहे हो? For the smaller circle, BC is behaving like a chord. तो BC जो है वो एक कॉर्ड की तरह बिहेव कर रही है छोटे सर्कल में। तो हम ये कहेंगे कि BP इज इक्वल टू BC, BP इज इक्वल टू BC। इक्वेशन नंबर 1, यहां पर रीजन में वही लिखना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल bisects the chord। रीजन हमेशा आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है। उसके बाद में ये कहेंगे कि फॉर द बिगर सर्कल, AD is behaving like a chord, AD is behaving like a chord, बिहेविंग लाइक अ कॉर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो बीच में जो छोटा वाला सर्कल है इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, सोचोगे सिर्फ बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का सेंटर ऊपर है, और ये परपेंडिकुलर जब इस पर ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो ए से लेकर पी तक, AP इज इक्वल टू पी से लेकर डी तक, तो AP इज इक्वल टू PD हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AP इज इक्वल टू PD। इक्वेशन नंबर 2, रीजन यहाँ पर भी वही, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
of a circle bisects the chord. अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। मेरे को क्या प्रूव करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है ना कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा, ये चीज प्रूव करनी है। तो यहां लिखिएगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो AP माइनस बीपी, AP माइनस बीपी इज इक्वल टू PD माइनस BC। एक मिनट, मैंने ये BP इज इक्वल टू BC गलत लिखा है, BP इज इक्वल टू PC है एक्चुअली, ये ठीक कर लीजिए आप, है ना। BC तो ये पूरी कॉर्ड ही हो जाएगी, BP इज इक्वल टू PC। तो AP माइनस BP इज इक्वल टू PD माइनस PC। और जरा देख लो एक बार, अगर मैं AP में से BP सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो AB तो बचेगा बस। तो क्या हो जाएगा, AB। इन द सेम वे PD में से, ये जो PD है, PD में से PC को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो CD बचेगा। AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूव हो गया। सही है, ठीक। चलिए जी, तो ये हुआ। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 नोट करिएगा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O two concentric circles with center O have A, B, C, D as the points of intersection as A, B, C, D as the as the points of intersection with the line small l as shown in figure. With the line small l as shown in figure. As shown in figure. Full stop. If AD is equal to 12 centimeter, if AD is equal to 12 centimeter and BC is equal to 8 centimeter, comma, find the lengths of AB, CD, AC एंड BD, ये फाइंड आउट करना है। और फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है इसमें। फिगर यही दे रखी है।
तो फिगर यही है सेम। अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें ये बोल रहे हैं कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसमें सर्कल के अंदर सर्कल बनता है जिसका सेंटर कॉमन होता है, कॉमन सेंटर मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उसमें बोल रहे हैं कि हैज़ ए बी सी डी एज द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन एल एज शोन इन फिगर। तो लाइन एल है और इन सर्कल्स का इस लाइन एल के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी सी एंड डी। अब वो बोल रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए डी, ए से लेकर डी तक मतलब बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है वो ए डी है ना, तो वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और जो छोटा सर्कल है उसकी कॉर्ड क्या है, बी सी है, तो वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि बी पी और पी सी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो पूरी कहानी जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो नहीं लिख रहा हूँ, आप सीधा समझिए जब बी सी 8 सेंटीमीटर है तो बी पी कितना हो जाएगा 4 और 4। तो यहाँ लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बी पी और पी सी इक्वल 4 सेंटीमीटर हो गए। अच्छा, बड़े वाली कॉर्ड जो देखो बड़े सर्किल की ए से लेकर डी तक, तो ए डी वो 12 सेंटीमीटर, तो ए पी कितना हो गया 6 और पी डी भी 6। तो ए पी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी कैसे निकलेगा, वही जैसे हमने क्या करा था ए पी माइनस बी पी करके, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इतना कर दो, चाहे तो ए पी माइनस बी पी कर दो, चाहे डी पी माइनस सी पी कर दो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में मैं कर चुका हूँ इसलिए पूरा डिटेल में दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी बोलो या सी डी बोलो, ए पी माइनस बी पी के इक्वल, हाँ जी, ए पी माइनस बी पी। तो ए पी कितना है 6 और बी पी कितना है 4, तो 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहे हैं ए सी बताना है, तो ए सी कैसे निकलेगा, ए पी प्लस पी सी। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी सी। हाँ जी, ए सी कितना है दिख नहीं रहा, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पर बता देता हूँ। या एक काम करो, ये तो 2 तो समझ में आ गया होगा 2 सेंटीमीटर तक, है ना। और AC देखिए, AC कैसे निकलेगा, मुझे AP जो है, AP कितना है, AD का आधा 6 है ना, और PC कितना है, PC है 4, 6 + 4 10, ठीक है ना। ऐसे BD पूछ रहे हैं B से लेकर D तक, तो BC कितना है, BC दे रखा है 8, और CD कितना है, CD है 2, तो 8 + 2 ये भी 10 कर लेंगे। इसको छोड़ दूं, हाँ BD बता तो रहा हूँ, हाँ दोबारा सुन लीजिए, ये BD वाला ना, BD जरा बताओ, BD B से लेकर D तक कैसे निकलेगा, BC और CD को ऐड कर दो, तो BC कितना दे रखा है 8, और CD अपने अभी निकाला 2, तो 8 + 2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ कर लो, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बस इतना ही करेंगे आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अच्छा, ये दिवाली के बाद की मैंने ना आपको जो क्लास रिकॉर्डिंग्स है वो भेजी नहीं थी, तो वो मैं या तो आज रात को भेज दूंगा या कल सुबह भेज दूंगा, तो एक साथ 4-5 दिन की क्लास रिकॉर्डिंग्स आएंगी, ठीक है।